آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं सवालों के सफ़र में। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उनसे नसीहत की थी जब उनके इंतकाल का वक्त करीब था, और फरमाया कि ये वो नसीहत है जो उनके बाबा ने उनको की थी, और वैसे ही उनके बाबा ने उनके इंतकाल के वक्त उनसे की थी। फरमाते हैं कि हक़ पे सब्र करना, चाहे वो तल्ख ही क्यों ना हो, कड़वा ही क्यों ना हो। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं सवालों का सफ़र और मिलते हैं आज के हमारे पहले मुसाफिर से, जनाब सैयद हिलाल मेहदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद हिलाल मेहदी साहब, आपने अपने फॉर्म में लिखा कि आपको करेंसी जमा करने का शौक़ है। जी। तो आप क्या जमा करते हैं? नोट्स, कॉइन, अब्रॉड के। अब्रॉड की, यानी दीगर फॉर मुल्कों की। तो कौन सी मुल्क की करेंसीज आपके पास? यूएस, यूएई, यूएस, यूके, यूके, अर्जेंटीना, ईरान, इराक, सीरिया, सीरिया बहरीन, भी। लेबनान। ओके। सबसे रेयरेस्ट चीज़ क्या है आपके कलेक्शन में? इंडियन 1 रुपी ये कॉइन, सिल्वर कॉइन, इंडियन 1 रुपी सिल्वर कॉइन। और ये कभी का है? 1940। 1940। माशाल्लाह। फरहा, रेडी फॉर सवालों का सफ़र? जी। पता है, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस नाबीना सहाबी के लिए जनाब फ़ातिमा से घर में आने की इजाज़त चाहिए? ए जनाब सलमान, बी जनाब इब्न मकसूम, सी जनाब अबू ज़र, या डी जनाब अम्मार। फर्स्ट वन टफ, टॉक टू मी। जनाब सलमान नहीं हो सकते। ओके, जनाब सलमान नहीं हो सकते। जनाब अबू ज़र गफ़ारी। जनाब अबू ज़र गफ़ारी भी नहीं हो सकते। आई विल गो विद बी, जनाब इब्न मकसूम। यू गोइंग विद बी, जनाब इब्न मकसूम। और आपको कॉन्फिडेंट है कि ए जनाब सलमान नहीं है, सी जनाब अबू ज़र नहीं है। नो डाउट्स विद डी जनाब अम्मार इब्न यासिर। बी जनाब इब्न मकसूम महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी जनाब इब्न मकसूम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी जनाब इब्न मकसूम इज द राइट आंसर। अब बताइए कि क्या कैलकुलेशन थी जिससे आपको ऐसा लगा कि ये राइट आंसर होगा? क्योंकि जब मैंने पहली बार सवाल पढ़ा तो मैंने देखा कि आपने गहरी सांस ली। तीनों भी साहबी कॉमन साहबी में से या ही वाज देयर, तो बाकी आउट मैन आउट। आपका एजुकेशन क्या है? डूइंग पैरामेडिकल। पैरामेडिकल, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं? मे बी आते हैं। हाँ, आप स्किल्ड लगते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने में। फिगर द आउट मैन आउट, कैच हिम। बहरहाल, गुड। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निसा के क्या मानी है? ए मर्द, बी औरतें, सी फूल, या डी इनमें से कोई नहीं। बी औरतें। औरतें श्योर? महफूज कर लूं? ओके कंप्यूटर, प्लीज बी औरतें को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी औरतें इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। जनरल नॉलेज to a paramedic. Pyorrhea is a disease of dash. A nose, B gums, C heart, या D lungs। अगर आपको पायरिया हुआ है तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा आपको तकलीफ दे रहा है? नाक, गम्स जबड़े, दिल,
या फेफड़े? पायरिया। डिफिकल्ट? शायद पैरामेडिक के बदले मेडिक को ये सवाल आना चाहिए था प्रॉपर। I'm a bit confused in C or D. आप कंफ्यूज्ड है सी और डी में, यानी ये या दिल की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन मौजूद है, ए 50-50 या बी फ्लिप। I will go with 50-50. गो 50-50। वेरी कंफ्यूज्ड? ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त सैयद हिलाल मेहदी साहब आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं आप इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। Here we are. A nose, B gums. आपको जिन 2 के बीच में डाउट था वो तो 50-50 हो गए। अब क्या ये नाक की बीमारी है या ये दांतों की बीमारी है? कभी सुना है किसी को पायरिया हो गया? नहीं। सैयद हिलाल मेहदी साहब, A nose, B gums. पायरिया में डिजीज कौन सी हुई है, क्लिक नहीं हो रहा है। डिजीज कौन सी है वही क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, पायरिया डिजीज क्लिक नहीं हो रही है। कंप्यूटर जी, लेवल 1 में तो आप डायरिया के बारे में पूछे, खाली हमें पायरिया के बारे में ना पूछा करें, वो थोड़ा आसान होता। I will go with flip. Pyorrhea is a disease of dash, A nose, B gums. 50-50 ने 2 ऑप्शंस को तो डिलीट कर दिया है, जिन 2 में आपको पहले डाउट था। B gums. रिस्क? ओके, बी गम्स महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी गम्स को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। ओह, बी गम्स इज द राइट आंसर। पायरिया दांतों की डिजीज है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम जब कूफा में अकेले रह गए तो किस औरत के यहाँ ठहरे? ए तुआ, बी जनाब मारिया, सी जनाब उम्मे हानी या डी जनाब अस्मा। बहुत फेमस वाक़या जनाब मुस्लिम इब्न अकील का, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको सफ़ीर बना के भेजे ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बिहाफ पे लोगों से बैत ले। लोगों ने उनको डेजर्ट कर दिया, अकेला कर दिया, और फिर उस रात उन्होंने एक घर में पनाह ली थी। मशहूर और मारूफ वाक़या है, अक्सर ज़ाकिरान इकराम इसे बयान करते हैं। वो औरत का नाम क्या था? अब ये वाक़ये से वाकिफ़ हो? ए तो दुआ? श्योर? महफूज कर लो।
ओके कंप्यूटर प्लीज ए दुआ को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। जी हाँ, ए दुआ इज द राइट आंसर। गेस करते करते सही, डरते डरते ही सही, हम पहुंच चुके हैं लेवल 1 के आखिरी क्वेश्चन पे। रेडी फॉर इट? पांचवा और लेवल 1 का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किसकी गवाही पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई? ए एक जवान, बी एक दूध पीते बच्चे की गवाही, सी एक सिन रसीदा मर्द, या डी कुछ लोगों की गवाही। बी एक दूध पीते बच्चे की गवाही। बी एक दूध पीते बच्चे की गवाही, श्योर? महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज एक दूध पीते बच्चे की गवाही को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, इट इज द राइट आंसर। एक चैन की सांस भरे, एक ठंडी सांस ले। नाजरीन आप भी थोड़ी सी एक ठंडी सांस भर ले। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद इस रोमांचक सफर को जारी रखेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।